ब्लैकमेल, शिक्षाप्रद कहानी। क्या हुआ सुमन, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? हरदम मुस्कुराती रहने वाली सुमन को परेशान देखकर उसकी सहेली शिल्पा ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही सिर भारी लग रहा था। बात को टालने के लिए सुमन ने कहा, हम बचपन की सहेलियां हैं। मैं तेरे चेहरे से तेरे मन की बात जान जाती हूँ। जरूर कोई गंभीर बात है। क्या तू मुझे अपना नहीं मानती जो अब मुझसे बातें छुपाने लगी है? अरे वो, कहकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा ने पहले उसे गले लगा कर रोने दिया, फिर कहा, अब बता क्या बात है? वो अमर पूर्व प्रेमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? लेकिन तूने तो बताया था कि तुम अकेले में सुनसान जगह पर कभी नहीं मिले। तुमने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। फिर वो तुम्हें किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, मैंने सच कहा था कि मैंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। लेकिन आज उसने मुझे मेरे उसके साथ के ऐसे कुछ आपत्तिजनक फोटो भेजे हैं जो कभी असल में हुआ ही नहीं। लेकिन फोटोज बिल्कुल असली लग रहे हैं। फोटोज में मैंने जो ड्रेस पहनी है वो तो मैंने 8 दिन पहले ही खरीदी थी और अमर से मेरा ब्रेकअप हुए 5 महीने हो गए हैं। फिर इस ड्रेस की फोटो उसके पास कैसे आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस ड्रेस में मेरी फोटो मेरे मोबाइल में जरूर है, लेकिन वो मैंने किसी को भी सेंड नहीं की है और न ही मैं इस बीच अमर से मिली हूँ कि वो चुपके से मेरे मोबाइल से फोटो चुरा ले। वो मुझे धमकी दे रहा है कि यदि मैंने उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो ये फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगा। ऐसा कहकर सुमन अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर से रोने लगी। रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तू मुझे वो फोटो दिखा। सुमन उसे फोटो दिखाती है। अरे, ये तो बिल्कुल असली फोटोज ही लग रही है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब ऐसा कुछ असलियत में हुआ ही नहीं तो अमर ने ये फोटोज लिए कैसे? सुमन ने कहा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसी फोटोज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात उस फोटो की जो सिर्फ तेरे मोबाइल में है और तूने वो किसी को भी सेंड नहीं की और वो अमर के पास कैसे आई, तो हमारे मोबाइल में से स्टोर डाटा या फोटो का लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप चैट कई लोगों को पता हो सकती है। किसी कंपनी के सर्वर से व्हाट्सएप की हिस्ट्री डिलीट नहीं की जा सकती। जब हम उबर या ओला का इस्तेमाल करते हैं तब अपने गंतव्य और वहां पहुंचने की जानकारी दे देते हैं। हमारे कई ऐप्स हमारे माइक्रोफोन, कैमरा, फाइलों और लोकेशन तक एक्सेस कर लेते हैं। और एक एक्सेस अनलिमिटेड होता है, फिर भले ही हम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। यदि हमारा डाटा सार्वजनिक नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि हम सेलिब्रिटी नहीं हैं। मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूँ। फिर मेरा डाटा कैसे लीक हो गया? आजकल हैकर को हायर करके किसी के भी मोबाइल से फोटोज या गोपनीय डाटा चुराया जा सकता है। जरूर अमर ने भी किसी हैकर को हायर किया होगा। अमर ने क्या किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि उसने ये फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं मेरे मम्मी पापा के सामने कैसे जाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू घबरा मत। तूने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो फिर डर कैसा? हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। कूल डाउन यार। क्या कूल डाउन यार? कूल डाउन कहना सरल है, ज्ञान बांटना सरल है। जब खुद पर बीतती है न तब समझता है। सुमन ने गुस्से से कहा। सुमन, किसी आपराधिक मंसूबे से तस्वीरों से छेड़छाड़ करना गंभीर अपराध है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर अश्लील सामग्री का प्रसार करना भी कानूनी रूप से दंडनीय है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इस बात से मेरी समस्या का तो समाधान नहीं होता ना। तू एक काम कर, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 लगाकर वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर और cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर दे।
क्या इन जगहों पर मेरी शिकायत पर ध्यान देकर कार्यवाही होगी? हाँ, जरूर। सुमन ने दोनों जगहों पर अपनी शिकायत दर्ज कर दी। शिल्पा के साथ जाकर उसने स्थानीय पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखा दी। इस तरह अमर सुमन को बदनाम करता उसके पहले ही कानून ने उसे धर दबोचा। शिल्पा, यदि तूने आज मेरी मदद न की होती, साइबर क्राइम की भी रिपोर्ट हो सकती है। यह न बताया होता तो न जाने क्या होता। तूने मुझे ब्लैकमेल होने से बचा लिया, सुमन ने कहा। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।